हिंदू बहुत सहिष्णु होता है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। अगर सर्तन से जुदा वाली कहावत होती ना हिंदुओं में, तो एक भी नहीं बोलता हिंदुओं के खिलाफ। कि हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, अगर हिंसक होते ना तो राहुल गांधी तक अभी तक होते नहीं। वो लग रहा है बच्चे के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, कहाँ हिंसक हो सकता हूँ मैं। नमस्कार, मैं हिमांशु मोरवाल। आज A to Z की टीम आ पहुंची है दिल्ली के पालिका बाजार में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राहुल गांधी संसदीय दल के नेता चुनने के बाद आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। राहुल गांधी ने संसद में कुछ दिन पहले एक बयान दिया जिसमें ये बोला गया हिंदू हिंसक है। क्या सही में हिंदू हिंसक है? ये कहाँ तक देखा जाता है? इसी बातचीत को करने आज हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और हम जनता से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। निरीक्षक प्रकाश शुक्ला। जैसा कि राहुल गांधी जब से संसदीय दल के नेता चुने गए, उन्होंने संसद में एक आरोप लगाया कि हिंदू हिंसक है, जो अभी तक बयान चर्चा में है। तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, अगर हिंसक होते ना तो राहुल गांधी तक अभी तक होते नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या उनको एडवाइजरी करनी चाहिए राहुल गांधी के लिए? देखिए, राहुल गांधी का जो हमेशा स्टेटमेंट आता है वो पप्पू है ही, और सभी जानते हो पप्पू है। उनका स्टेटमेंट हमेशा ही रॉन्ग आता रहता है। यार हिंदू हिंसक तो नहीं है, बाकी पॉलिटिकल है, जितना मर्जी बढ़वा लो, जितना मर्जी कुछ कर लो। आप क्या है? आप भी एक हिंदू है, तो आप क्या हो? आप भी हिंसक है? आपको अरे वो फिरोज का पोता है, फिरोज था पारसी, अम्मा पंडित, तो बाप कौन हुआ? पारसी। अम्मा कौन? राहुल गांधी की ईसाई। तो वो हिंदू कहाँ से हो गया भाई? वो हिंदू तो है नहीं। वो हिंदू नहीं है, लेकिन जनेऊ धारण करता है वो छदम जनेऊ भाई, ब्राह्मण का एगो पवित्र संस्कार होता है हिंदू धर्म में। तो जब जनेऊ धारण किया जाता है तो कोट के ऊपर जनेऊ धारण नहीं किया जाता, जनेऊ धारण किया जाता है तो सर यानी पीछे यानी अंदर सीने के ऊपर, ना कि कोट के ऊपर। और उसके जनेऊ के भी नियम होते हैं कि आप लोग शंका करेंगे तो उसे उठाएंगे, यानी कमर के नीचे नहीं जाना चाहिए जनेऊ। तो वो ब्राह्मण है ना, हिंदू है ना, वो कुछ है, वो तो जो है क्या बताऊँ उसको। क्या लगता है आज जो संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है, हिंदू को हिंसक बताया, क्या लगता है इसके पीछे क्या सिनेरियो तैयार किया जा रहा है? क्या हिंदू को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? क्या लग रहा है? क्या सिनेरियो? अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, अब विधानसभा के चुनाव भी आने वाले दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है? हिंदू बहुत सहिष्णु होता है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। अगर सर्तन से जुदा वाली कहावत होती ना हिंदुओं में, तो एक भी नहीं बोलता हिंदुओं के खिलाफ। ये तो हिंदुओं के खिलाफ बोला जा रहा है भाई। जो देश का संविधान ही ऐसा, क्या करेगा हिंदू? यहाँ तो दोयम दर्जे का नागरिक है हिंदू भाई। हम भी हिंदू, आप भी हिंदू, सब यानी जहाँ के देश की जनता 80% जनता का हिंदू है। और वहाँ जो आता है तो हिंदुओं को गाली देकर चला जाता है भाई। क्यों जाता है? हिंदुओं की कमजोरी है कि सर्तन से जुदा करना होगा 10-20 का, बस तो ये बस बंद हो जाएगा जी सबका। लेकिन वहाँ नहीं बोलते, एक बात उस पर नहीं बोलते। अरे भाई हाँ सर्तन से जुदा है, गुस्ताख रसूल की है की सजा। सर्तन से जुदा तो वहाँ तो जुदा हो जाएगा सर हाल ही, तो वहाँ क्यों बोलेंगे भाई? वहाँ बोले उनका भी विरोध नहीं किया जो ओवैसी ने फिलिस्तीन की जय। हाँ, क्या कहने था उनके, तो जो है ओवैसी जी के, जय फिलिस्तीन बोल रहे, जय इजराइल हम बोलते रहे, तो उससे क्या होगा भैया? फिलिस्तीन के लिए लड़ो जा करके, वहाँ पहुँचो तो फिलिस्तीन से लड़ो तो जा करके ओवैसी जी। जहाँ से 10-20 लाख मुसलमान ले जाओ, वहाँ लड़ो जा करके फिलिस्तीन से। वो मार के भूसा भर दिया उसने, इजराइल ने फिलिस्तीन को, जो है यानी उसने धोखे से मारे 1200, उसने 50,000 तो मार दिए, और गिनती नहीं जा रही वहाँ पर कितने मर गए होंगे। तो जहाँ फिलिस्तीन की जय बोलने से क्या होता है भाई? यहाँ कुछ नहीं होना फिलिस्तीन की जय बोलने से भाई जी। हिंदू कब तक अपनी अस्मिता लुटवाता रहेगा इसी प्रकार से जो बयानबाजी होती है नेताओं की? हिंदू कब तक इसका शिकार होता रहेगा? हिंदू जब तक शिकार होता रहेगा, जब तक वो जात धर्म में बटा रहेगा, जातियों में बटा रहेगा, इसलिए हिंदू शिकार होता रहेगा। जाति अस्मिता छोड़ करके वो उसे अपने एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। जाति अस्मिता नहीं, हिंदू अस्मिता की बात करनी चाहिए, यानी हिंदू को जो है, तभी ऐसे सब खत्म हो जाएगा। न सर से जुदा करना पड़ेगा और न सर काटना किसी का पड़ेगा हमें। जिस तरह राहुल ने पिछले दिनों संसद में भाषण दिया है जी, हिंदू हिंसक है, इस पे किस तरह से देखते हैं आप? सनातन धर्म का अपमान किया है उन्होंने, ये उनको नहीं कहना चाहिए। इतने पद में होने के बावजूद सनातन धर्म का अपमान किया उन्होंने।
ऐसे शब्द उनको नहीं उपयोग करना चाहिए। सर आप देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं कभी देवी देवताओं पे हस्तक्षेप होते हैं, कभी हिंदुओं पे हस्तक्षेप होते हैं, कभी हिंदुओं को बहुत दोयम दर्जे का दिखाया जाता है। क्या लगता है आपको हिंदू वाकई में हिंसक है? जी नहीं सर, कहीं से नहीं लगता। ये तो अपनी अपनी आस्था की बात है। कोई देवी देवताओं को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, कोई निराकार को पूछता है। अपनी अपनी आस्था की बात है, ये कहीं से कोई सही बात नहीं है। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या क्या नैरेटिव हो सकता है, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है जो राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बोला है? उनकी क्या वोट बैंक की है, या एक पक्ष को खुश करने वाली बात है, या हिंदुओं को डाउन करने वाली बात है? ये तो उनकी राहुल गांधी की तो शुरू से ये सोच रही है, सनातन धर्म का अपमान करना, और राजनीति के तहत जो उन्होंने भाषणबाजी की है जो कि सरासर गलत है। इसकी समस्या का समाधान क्या है जो बार बार ऐसे होता है, तो इसका हल क्या है? आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इतने बड़े पद पे होने के बाद चाहे वो नेता बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, इस टाइप के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो कि गलत है, जिसका देश पे गलत असर पड़ता है। और जिस तरीके से संसद में ही ओवैसी ने कहा था जय फिलिस्तीन, तो क्या भारत के संविधान के साथ साथ खिलवाड़ तो नहीं है? भाई फिलिस्तीन कहाँ है, भारत कहाँ है? नहीं, भारत के संविधान के साथ साथ तो खिलवाड़ सभी कर रहे हैं सर। आप एक बात बताइए, संविधान के तहत मिस्टर योगी कर रहा है तो क्या सही कर रहा है? संविधान के तहत वो भी तो सही नहीं कर रहा है। किसी एक आतंकवादी या किसी आदमी ने किसी एक की हत्या कर दी या लूटमार कर दी, तो उसके प्रति संविधान के प्रति जो कानून है वो आप लगाएं। किसी का बुलडोजर से घर मिटा देना या उसकी पूरे दुकानदारी बुलडोजर से घर मिटा देना, उसके परिवार को मोहताज कर देना, ये कहाँ तक उचित है सर? बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो क्या जिस तरीके से सर तन से जुदा कर दिए जाते हैं, अपने जिस्म पे बम लगा के वो फट जाते हैं, कई मासूमों को निर्दोषों को मार देते हैं, परिवार से जुदा कर देते हैं, पत्नी का सुहाग मिटा देते हैं, तो क्या उन पर उचित कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उनके? ये किस पार्टी ने नहीं किया है? ये रही बीजेपी के बाद तो गोधरा कांड जुड़ा है, रही कांग्रेस की बात तो 1984 राइट्स में वैसीपन और बर्बरता का जो नंगा नाच हुआ है वो सन 47 में हुआ। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे क्या कहेंगे आप? जो बर्बरता और वैसीपन का नंगा नाच 1984 में जो ऐसे माहौल का राजनीति शुद्ध राजनीति है सर। इंदिरा गांधी जी ने राजनीति चलाई, संत भिंडरावाले को आगे किया, उसका ये नतीजा निकला, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। वो अपना समाधान क्या हो? इससे समाधान कुछ नहीं है सर। जब तक राजनीति हावी रहेगी देश में कुछ नहीं हो सकता। राजनीति में देश भी नहीं चलेगा जनाब। राजनीति में देश नहीं चलेगा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक मानवता की जो बात है वो तो राजनीति खत्म कर ही रही है। मानवता की बात तो राजनीति खत्म कर रही, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सबने अपने अपने विचार रखे।